नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं और प्रत्येक वीडियो पर आप लोग के सबसे ज़्यादा कमेंट देखने मिल रहे हैं कि सर नए अभ्यर्थियों के आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, क्या नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर नए अभ्यर्थियों की प्रक्रिया कब से स्टार्ट की जाएगी। ऐसे तमाम कमेंट हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर आप पुराने अभ्यर्थियों की बात करते हैं, नए अभ्यर्थियों की बात नहीं करते कि उनके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। इसके साथ साथ कुछ लोग के कमेंट हैं कि सर नए आवेदन ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे, किस प्रकार की प्रक्रिया आगे होने वाली है। इसके साथ साथ कुछ लोग के ऐसे भी कमेंट हैं कि सर लैब वालों की ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो भी अपडेट निकलकर सामने आती है मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर कर देता हूं, लेकिन उसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे होते हैं जिनके पास तक वीडियो नहीं पहुंच पाता या वो लोग वीडियो नहीं देख पाते हैं तो उनको इसकी जानकारी नहीं लग पाती, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो के बाद चैनल से जुड़ते हैं तो उनके पास तक भी जानकारी नहीं पहुंच पाती। तो उन लोग के ज़्यादा संख्या में कमेंट देखने मिलते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को प्रक्रिया के बारे में पता होगा कि जो नए आवेदन होंगे वो कब से स्टार्ट हो सकते हैं या फिर प्रक्रिया कैसे होने वाली है। और जिसको जानकारी नहीं है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में आपको पहले कई वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से पूरी प्रक्रिया आपकी कराई जा रही है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोक शिक्षण संचालनालय से जानकारी दी गई थी। अगर आप यहाँ देखें, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी किए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। तो यहाँ पर डीपीआई की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि जो गेस्ट टीचर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है ये आपकी 3 चरणों में पूरी की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली से होगी, यानी कि आपकी जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से कराई जाएगी। ये सारी जानकारी इसमें दी गई थी। अगर हम बात करें पहले चरण की, तो पहले चरण में ऐसे अतिथि शिक्षक जो गत वर्ष 2023-24 में कार्यरत थे और पद रिक्त हैं, उन शिक्षकों की ज्वाइनिंग 17 अगस्त तक पूर्ण करना होगा। अब यहाँ पर 17 की जगह बढ़ाकर 21 तारीख कर दी गई है। ये लोग 21 तारीख तक ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी पिछले सत्र में काम कर रहे थे उनको पहले ज्वाइनिंग करना है और उन्हीं का पहला चरण अभी चल रहा है। इसके बाद आपका दूसरा चरण शुरू किया जाएगा, जिसमें किन लोगों को मौका मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरे चरण में 17 अगस्त के बाद, ये तारीख आपकी यहाँ पर बढ़ चुकी है, अब 21 अगस्त है। तो 21 अगस्त के बाद ऐसे रिक्त पद जिस पर विगत वर्ष अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं थे या नए पद स्वीकृत किए गए हैं, उन पदों पर ऑनलाइन नए आवेदकों से आवेदन जीएफएमएस पोर्टल पर चॉइस फिलिंग कराकर नियोजन की कार्रवाई पूरी की जाएगी। तो यहाँ पर जो नए अभ्यर्थी हैं या जो पहले सत्रों में काम नहीं कर रहे थे या फिर जहाँ पर नए पद स्वीकृत किए गए हैं, उनको ऑनलाइन नए आवेदकों से जीएफएमएस पोर्टल पर चॉइस फिलिंग के माध्यम से नियोजन की कार्रवाई पूरी की जाएगी। यानी कि आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया होने वाली है और जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ही आपकी प्रक्रिया होगी और इसमें चॉइस फिलिंग के माध्यम से आपको स्कूल दिए जाएंगे। तो अभी उन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग चल रही है जो पिछले सत्र में काम कर रहे थे और उनकी तारीख बढ़ाकर 21 तारीख तक कर दी गई है। 21 तारीख के बाद अगर तारीख नहीं बढ़ती है तो उसके बाद नए अभ्यर्थियों की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और जैसे नए अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद तीसरे चरण की काउंसलिंग आपकी शुरू की जाएगी। तीसरे चरण में गैर शैक्षणिक पद जैसे पीटीआई, लैब, लाइब्रेरियन के पदों पर नियोजन की कार्रवाई अगस्त के अंतिम सप्ताह तक की जाएगी। तो इसके बाद जो तीसरा चरण होगा आपका, उसमें पीटीआई, लैब के और लाइब्रेरियन के पद भरे जाएंगे। तो जिनके कमेंट है कि लैब की भर्ती कब होगी, तो अभी आपका पहला चरण चल रहा है जिसमें पुराने लोगों की ज्वाइनिंग है। इसके बाद आपका दूसरा चरण स्टार्ट होगा जिसमें नए अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद जब आपका तीसरा चरण स्टार्ट होगा तो उसमें लैब वालों की ज्वाइनिंग दी जाएगी और लैब के साथ साथ पीटीआई और लाइब्रेरियन की भी ज्वाइनिंग साथ में रहेगी। तो इस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर 3 चरणों में होने वाली है। तो जो भी नए अभ्यर्थी हैं आप लोग परेशान ना हो, जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी आदेश आएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। आपको किसी भी प्रकार की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पोर्टल पर कैसे प्रक्रिया होगी, कैसे क्या करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखें क्योंकि अभी नए अभ्यर्थियों की प्रक्रिया नहीं चल रही है। 21 तारीख तक पुराने अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग है। 21 तारीख के बाद अगर डेट आगे नहीं बढ़ती है तो वहाँ पर नए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा और उनकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा जिन विद्यालयों में पद प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं या उच्च पद प्रभार या नवीन भर्ती के लिए रिजर्व हैं, वह उच्च पद प्रभार तथा भर्ती के बाद खुलेंगे। 30% से कम परीक्षा परिणाम वाली शालाएं विगत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए लॉक रहेंगी। तो जहां पर पद आपको नहीं दिखाए जा रहे हैं या जहां पर पद खाली नहीं है, वो यहां पर नई भर्ती के लिए या फिर उच्च पदभार के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं, इसलिए आपको खाली नहीं दिखाए जा रहे हैं। अब ये पद उच्च पदभार और नई भर्ती के बाद ही खुल पाएंगे।
जैसा कि यहाँ पर अपडेट निकल कर सामने आ रही है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं कि नए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग ऑनलाइन माध्यम से होगी और चॉइस फिलिंग के साथ आपको स्कूल दिए जाएंगे। और जब आपकी पहले चरण की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद ही आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जिसमें नए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। तो आगे जैसे कोई अपडेट होगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।